सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु संचारण और अधातु चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे ये क्या टॉपिक है? धातु संचारण। अब संचारण का मतलब क्या होता है? संचारण का मतलब होता है किसी भी चीज का खराब होना, संचारित होना, उसका क्षरण होना। फिलहाल हमारा चैप्टर है धातु और अधातु, तो यहाँ हम धातुओं की बात कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, हम यहाँ अपने क्लासरूम में एक तो टेबल ऐसी नज़र आती है जो खराब रहती है, ब्राउन कलर का धूला जमा हुआ रहता है, या लोहे की कोई भी चीज़ें आपने देखी होगी बाहर खुली हुई पड़ी है, तो उसके ऊपर क्या आती है, हम सामान्य भाषा में कहते हैं जंग, कीट। और हम यूँ हाथ भी लगाते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर एक कलर का, ब्राउन कलर का धूल आ जाती है, तो वो क्या है? सामान्य भाषा में उसी को हम क्या कहते हैं? जंग लगना। हम लोगों ने ज़्यादातर लोहे के ऊपर ही जंग लगते हुए देखा है, पर ऐसा नहीं है। जितनी भी धातुएं हैं प्रकृति में, कुछ धातुओं को छोड़कर लगभग सभी धातुएं क्या होती है? संक्षारित होती है, यानी वायुमंडलीय कोई भी कारक। अब कौन हो सकते हैं वायुमंडलीय कारक? ये लिखे हैं मैंने, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय नमी, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय किसी भी कारक की क्रिया धातु की सतह से होती है, और वो धातु की सतह पर उस धातु का या तो ऑक्साइड बनाएगी, कार्बोनेट बनाएगी या सल्फेट बनाएगी। ठीक, यानी धातु का ही ऑक्साइड बनेगा, कार्बोनेट बनेगा या सल्फाइड बनेगा। इसके कारण धातु की जो चमक है वो समय के साथ क्या होगी? खत्म होगी, और धातु के ऊपर एक धूल के समान आवरण जो आपने लोहे की चीज़ों पर देखा है जमा हो जाता है। यानी धातु संक्षारण के कारण धातु की चमक समाप्त होती है और वो धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है, और समय के साथ वो भंगुर हो जाती है। और वैसे भी क्या आप जंग लगी हुई टेबल और स्टूल पे बैठते हो? हम उसको सबसे पीछे फेंक के आते हैं, यही है, क्योंकि वो हमारी नज़र में क्या हो रही है? खराब हो चुकी है। लेकिन वास्तव में विज्ञान की भाषा में बोले तो क्या है कि उसका क्या हो गया है? संक्षारण हो गया है। अब हमने उसके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे उसका जो पूरा आयरन है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, और उसमें छेद पड़ जाएंगे। छेद पड़ रहे मतलब धातु समय के साथ संक्षारित हुई और खत्म हो गई। तो अब धातु संक्षारण की परिभाषा क्या होगी कि वायुमंडलीय कारक ऑक्सीजन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फेट के कारण धातुओं का क्या होना? संक्षारित होना क्या कहलाता है? धातु संक्षारण। और धातु संक्षारण क्यों होता है? कि उसी धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब देखो, धातु संक्षारण के कारण धातुएं क्या होती है? नष्ट हो जाती है, अधिक समय तक उपयोग में फिर नहीं ला सकते, क्योंकि उसका क्षरण शुरू हो गया है, खराब होना शुरू हो गई है। अब हम बार बार जंग की ही बात करेंगे। अब लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का पाउडर दिखता है वो क्या कहलाता है? रस्ट, या उसको कहते हैं हम जंग। और ये ऐसी आयरन होता है, लोहे ने वायुमंडलीय वायु और नमी इनसे क्रिया करी और क्रिया करके आयरन का ही ऑक्साइड बनाया, तो वो जो जंग लगने का सूत्र ही आ गया परीक्षा में। तो ये होता है, लोहे पर जो जंग लगी तो उसका सूत्र क्या है? Fe2O3 .H2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं हम कि धातु संक्षारण के कारण धातुएं नष्ट हो रही है, तो प्रश्न आता है कि धातु संक्षारण को रोकने के क्या उपाय होते हैं? तो अपन क्या देखो, सब लोहे की टेबलों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर नहीं बेटा, लोहे के ऊपर देखो पेंट लगा हुआ है सब टेबल के ऊपर, वो लकड़ी वाली पे नहीं लगा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि पेंट लगने के कारण
धातु वायुमंडलीय कारकों ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आ पा रही है, इसके कारण वो संक्षारित नहीं होगी। होगी क्या? तो ये लिखा है हमने कि धातु के ऊपर हम क्या कर दें, पेंट कर दें या उसके ऊपर तेल या ग्रीस लगा दें तो वायुमंडलीय कारक के वो संपर्क में नहीं आ पाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? पड़ी है तो संपर्क में तो आएगी सही। फिर एक उपाय अपनाया जाता है गैल्वेनीकरण। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। ये क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण, या शुद्ध हिंदी में आपके बुक में लिखा हुआ है यशद लेपन। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, ये कहलाता है गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। अब ये एक धातु है, इसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ गई और दूसरी इसके ऊपर वायुमंडलीय कारकों का असर कम होता है या होता ही नहीं है, तो हमारी निचली सतह क्या हो गई? सुरक्षित रह गई संक्षारण से। और अगला उपाय मैंने क्या लिखा है कि या तो क्या करो, गैल्वेनीकरण करो, या एक धातु के ऊपर निकेल, क्रोमियम, कॉपर इनकी क्या चढ़ा दी जाती है? परत चढ़ा दी जाती है। इसके कारण क्या होता है? अंदर की जो धातु है वो हमारी क्या हो जाती है? सुरक्षित रह जाती है। क्या आपने तांबे को खराब होते हुए देखा है? नहीं देखा? घर पे अपने तांबे का कलश या पूजा का लोटा देखा है? वो चमकता है। जिस समय साफ कर रहे हैं उस समय बिल्कुल साफ दिखता है, उसको 8 दिन तक मांझो मत, साफ मत करो तो कैसा होता है? बिल्कुल गंदा और हरे हरे कलर की लकीरें जमा हो जाती है। तो वो क्या है? कॉपर का संक्षारण ही हुआ कि कॉपर के ही ऑक्साइड वायुमंडलीय वायु और नमी के संपर्क में आया और कॉपर का ऑक्साइड बना जो उसके चारों तरफ जमा होने लग गया। फिर हम क्या करेंगे? उसको साफ करते हैं। कैसे करते हैं अपन? अम्ल से साफ करते हैं, नींबू से, दही से। तो वो क्या होता है? वापस चमचमाने लगता है। तो वो जो ऑक्साइड की परत है वो अम्ल से क्रिया करने के कारण क्या होती है? हट जाती है। हर धातु संक्षारित होती है, कुछ धातुओं को छोड़कर। सिल्वर, चांदी अपन 4 दिन बाद देखो, आज पहनी और 4 दिन बाद देखो, उसकी चमक पहले दिन जैसी रहती है क्या? और 1 महीने बाद देखो थोड़ी थोड़ी काली पड़ जाती है। तो वो काली क्यों पड़ी? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर का ही ऑक्साइड जमा हो गया, इसके कारण उसकी चमक समाप्त हो गई। तो वायुमंडलीय कारकों के कारण धातु की सतह पर धातु का ही ऑक्साइड जमा हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? धातु संक्षारण। ठीक है।